बच्चों, आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट को हम ए सुपरस्क्राइब सी या ए सुपरस्क्राइब डैश, बेसिकली हम ए डैश से करते हैं रिप्रेजेंट। ये आपके पास एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 1.5 में दिया हुआ है। अब जैसे हमने एग्जांपल लिया था लास्ट क्लास में कि इफ़ योर यूनिवर्सल सेट इज़ 1 से लेकर 10 तक दे रखा है, सेट ए इज़ 1 2 3 4 एंड सेट बी इज़ 3 4 5 6। आपसे कहा जाए फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि सेट ए को छोड़कर जितने एलिमेंट्स बच गए हैं इन द यूनिवर्सल सेट, तो इट इज़ बेसिकली यू माइनस सेट ए। यानी कि अगर मैं यूनिवर्सल सेट में से सेट ए के एलिमेंट्स निकाल दूं तो मुझे मिल जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। अब सेट ए में एलिमेंट्स थे 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 को अगर मैं निकाल दूं यहाँ से तो क्या बचेगा? मेरे पास बचेंगे 5 6 7 8 9 10। ये मेरा आ गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। ऐसे ही अगर मुझे बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया u माइनस सेट बी, यानी कि बी के एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी जो बच गए हैं इन द यूनिवर्सल सेट वो मेरा होगा बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी के एलिमेंट्स कौन से थे? 3 4 5 6। तो अगर मैं 3 4 5 6 निकाल दूंगा फ्रॉम द यूनिवर्सल सेट तो मेरे पास क्या बचेगा? मेरे पास बचेंगे 1 2 7 8 9 एंड 10। ये मेरा हो गया बी कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट में क्या सीखा हमने कि जिसका भी कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं उसको छोड़कर जितने एलिमेंट्स बच जाते हैं इन द यूनिवर्सल सेट वो मेरा होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। अब ये हमारा बेसिक आइडिया था। इस पर बेस्ड हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। हम लोग अपना एग्जाम्पल वही कैरी करेंगे। हमने सेट ए लिया हुआ है और सेट बी लिया हुआ है 3 4 5 6। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं रिगार्डिंग कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास इसमें आती है, इसको हम बेसिकली बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉ। इसमें दो पार्ट्स हैं, थोड़ा गैप लेते हैं ताकि हम साथ साथ एग्जाम्पल भी ले पाएँ। फर्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर मैं ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट निकालता हूँ इट विल बी माई यूनिवर्सल सेट। हमारे एग्जाम्पल में अगर मैं निकालता ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट तो वो क्या आएगा? ए तो ये था, हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट कितना आया था? ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आया था 1 2 3 4 को छोड़कर 5 6 7 8 9 10। अगर मैं इसका और ए का निकालूं यूनियन, यूनियन में क्या होता है कि हमें ए और बी के सारे एलिमेंट्स कंबाइन करके लिखने हैं, तो वो आ जाएगा 1 2 3 4। वो तो ए से आ गया। ए कॉम्प्लीमेंट क्या था? 5 6 7 8 9 10। तो ये मेरा क्या बन गया? इट बिकम्स माई यूनिवर्सल सेट अगेन। तो मैं फ़िलहाल समझने के लिए ए को और ए कॉम्प्लीमेंट को यूज़ कर रहा हूँ टू प्रूव माई प्रॉपर्टीज़। ऐसे ही दूसरी प्रॉपर्टी होती है, अगर मैं ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट निकालूं, इंटरसेक्शन का मतलब क्या हो गया? दोनों में कॉमन। तो ए में और ए कॉम्प्लीमेंट में कुछ कॉमन आएगा, कुछ कॉमन नहीं आएगा, तो वो हो जाएगा नल सेट या फाई। इसको बेसिकली हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉज। दीज आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट लॉज। तो ये हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है, इसको नोट कर सकते हो एक बारी। ऐसे ही हम करेंगे सेकंड प्रॉपर्टी जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये बेसिकली होती है डी मॉर्गन्स लॉज।
इसको लेके यू कैन डेफिनेटली एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन एग्जाम्स, क्वेश्चन ऐसा पक्का आएगा, चाहे वो वेन डायग्राम के थ्रू है जो हम डिस्कस करेंगे। इसमें भी दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट वाला है अगर है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट अगर चाहिए हो तो वो बेसिकली होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। बेसिकली इसका मतलब क्या हो गया कि यूनिवर्सल सेट में से अगर मैं ए यूनियन बी के एलिमेंट्स निकाल दूँ, ठीक है, यूनिवर्सल सेट में से मैं ए यूनियन बी के एलिमेंट्स निकाल दूँ, इसको हम ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हैं। अब हमारे एग्जाम्पल में अगर मेरे को ए यूनियन बी निकालना हो, जैसे लास्ट क्लास में किया था, जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो रिपीट नहीं होंगे, वो एक ही बार लिखे जाएंगे। अदरवाइज 1 2 3 4 5 6 ए और बी के सारे एलिमेंट्स कवर कर लिए हमने, और उसमें जो 3 4 था वो रिपीट हुआ था, तो वो एक ही बार लिखा गया। तो अगर ऐसा कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो इट टेक्निकली इट शुड बी, अगर 1 2 3 4 5 6 निकाल देंगे तो 7 8 9 10 विल बी माई ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, अगर मेरे को जानना है मैथमेटिकली। अब अगर हमें इसको करना हो थ्रू वेन डायग्राम, अब ये मेरे पास सेट ए है, ये मेरे पास सेट बी है। अब उसने कहा कि फाइंड आउट ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। अब दिस इज माई, जो मैं रेड पेन से मार्किंग कर रहा हूँ, दिस होल इज माई ए यूनियन बी। तो इसकी जो बाहर का एरिया बच गया मेरे पास, अब जो मैं ब्लैक इंक से यूज कर रहा हूँ, दिस पोर्शन इज माई ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, और दिस कैन बी रिटन एज ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो आपसे जिसका भी डायग्राम मांगा जाए वेन डायग्राम के थ्रू, कि अगर कहा जाए कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, दैट इज़ नथिंग बट ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट ही होता है। तो उसको एक बार नोट कर लो। ऐसे ही प्रॉपर्टी 2 आएगी, वो भी हम वेन डायग्राम से वेरीफाई कर सकते हैं। पहले हम करते हैं इसको मैथमेटिकली वेरीफाई। तो इसमें जो सेकंड पार्ट हमारे पास है सॉरी, वो है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। दिस कैन बी रिटन एज ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो होल कॉम्प्लीमेंट जब बाहर निकालते हैं तो उसमें साइन बीच में उल्टा हो जाता है। अब अगर मैं इसको बताऊं कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट मैथमेटिकली क्या हो गया, इट इज़ यूनिवर्सल सेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी। हमारे एग्जाम्पल में अगर हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना होता तो कितना आता, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा था, 3 and 4 वॉज कॉमन। तो बेसिकली वो क्या कह रहा है कि अगर मैं यूनिवर्सल सेट में से 3 और 4 निकाल दूं, तो अगर मैं 3 4 निकाल दूंगा तो क्या बचेगा मेरे पास, मेरे पास बचेगा 1 2 5 6 7 8 9 10। दिस इज माई ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, और मैथमेटिकली इट कैन बी ब्रोकन एज ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब अगर मैं इसको वेन डायग्राम के थ्रू करता हूँ तो पहले हम बनाएंगे इंटरलॉकिंग ए एंड बी, क्योंकि कॉमन आ रहा था, सेट ए एंड सेट बी। अब जो ये बीच का पोर्शन है हमारे पास, दिस इज बेसिकली ए इंटरसेक्शन बी। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको छोड़कर बाकी क्या बचा, बाकी जितना बच गया इसके बाहर, ये सारा मेरा हो गया
ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो ये जो रेड पोर्शन हमने मार्क कर रखा है, इसको छोड़कर सारा का सारा जो हो गया, इट बिकम्स माई ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, और इट इज़ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी एक सेकेंड प्रॉपर्टी हो गई, इसको नोट कर लो एक बारी। अब एक थर्ड प्रॉपर्टी और आएगी, जो इसमें एक थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास आ रही है, इसको बेसिकली बोलते हैं डबल कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ। डबल कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ। इसमें क्या होता है कि अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट का दोबारा कॉम्प्लीमेंट निकालता हूँ तो मेरा वापस वो सेट ए बन जाना चाहिए। हमारे एग्जांपल में जो मेरे पास ए कॉम्प्लीमेंट था वो क्या आएगा, ए को छोड़कर आया था हमारे पास 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है ना, ये मेरे पास आया था ए कॉम्प्लीमेंट। अब अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट का फिर से कॉम्प्लीमेंट निकालूं तो मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं 5, 6, 7, 8, 9 और 10 का कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा। ये मेरा ए कॉम्प्लीमेंट आया था, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यानी कि अगर मैं 5, 6, 7, 8, 9, 10 निकाल दूँ फ्रॉम द यूनिवर्सल सेट, तो मेरे पास क्या बच जाएगा, मेरे पास बच जाएगा 1, 2, 3, 4 विच इज़ माई सेट ए इटसेल्फ। तो मुझे वापस सेट ए पूरा का पूरा रिकवर हो गया। तो इसको बोलते हैं डबल कॉम्प्लीमेंटेशन लॉज। तो ये 3 लॉज आपके काम के हैं जिस पर क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। अब मैं कुछ एक ब्रीफ दूंगा फ्रॉम एक्सरसाइज 1.5 ताकि आपको आइडिया हो जाए। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 1.5 के बारे में। अब 1.5 में 5-6 क्वेश्चन दे रखे हैं जिसमें हम कुछ कवर करते हैं। अब जैसे क्वेश्चन फर्स्ट दिया हुआ है, फर्स्ट में आपको दिया हुआ है यूनिवर्सल सेट जिसमें एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 तक दे रखा है। एक सेट ए दे रखा है, सेट बी दे रखा है और एक सेट सी दे रखा है। अब वो कह रहा है कि फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट वगैरह सब कुछ मांग रहा है, तो इसके हम लोग 2 पार्ट्स करते हैं, 2-3 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट में वो कह रहा है कि फाइंड आउट ए कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया कि मैं यूनिवर्सल सेट में से ए के एलिमेंट्स निकाल दो। तो अगर मैं 1, 2, 3, 4 निकाल दूंगा फ्रॉम यूनिवर्सल सेट तो क्या बचेगा, 5, 6, 7, 8, 9 बच जाएगा। दिस बिकम्स माई ए कॉम्प्लीमेंट। ऐसे ही अगर मैं इसका एक थर्ड पार्ट लूँ, थर्ड पार्ट में वो कह रहा है फाइंड आउट ए यूनियन सी का होल कॉम्प्लीमेंट। जब यूनियन का होल कॉम्प्लीमेंट होता है वी कैन अप्लाई डी मॉर्गन्स थ्योरम, बट उसके बिना हमारा काम बन जाएगा। क्या करेंगे, फर्स्ट वी नीड टू फाइंड ए यूनियन सी, यानी कि ए और सी के एलिमेंट्स एक साथ लिखो, जो रिपीट हो रहे हैं वो एक ही बार लिखे जाएंगे। तो इसमें आ जाएंगे क्योंकि 3, 4 कॉमन था, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये हमारे एग्जाम्पल की तरह ही हो गया। हमें चाहिए इसका कॉम्प्लीमेंट, यानी कि इसको छोड़कर जो बच गए इन द यूनिवर्सल सेट, तो इट इज़ U माइनस A यूनियन C। तो
1 2 3 4 5 6 अगर मैं निकाल दूं तो आई एम लेफ्ट विद 7 8 9 इन माई यूनिवर्सल सेट। तो 1 2 3 4 5 6 को छोड़कर क्या बच गया मेरे पास? 7 8 9 इन द यूनिवर्सल सेट। तो ये मेरा इस तरह थर्ड पार्ट होता है। एक मैं करवा रहा हूँ सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में वो कह रहा है फाइंड आउट b माइनस सी का होल कॉम्प्लीमेंट। b माइनस सी क्या होता था? ओनली b कहते हैं, यानी कि b में से c के एलिमेंट्स निकाल दो जो कॉमन है। b और c में कॉमन एलिमेंट्स क्या दिख रहे हैं? एक 4 दिख रहा है और एक 6 दिख रहा है। तो अगर मैं b में से c के एलिमेंट्स निकाल दूं, यानी कि 4 और 6 निकाल दूं, तो आई एम लेफ्ट विद 2 and 8। ये मेरा b माइनस सी आ गया। मुझे चाहिए इसका कॉम्प्लीमेंट। तो क्या बचेगा? तो अगर मैं 2, 8 निकाल दूं फ्रॉम द यूनिवर्सल सेट, तो मेरे पास आ जाएगा 1 3 4 5 6 7 9। तो मैंने 2, 8 निकाल दिया विच वॉज b माइनस सी फ्रॉम द यूनिवर्सल सेट। तो आई एम लेफ्ट विद 1 3 5 6 7 9। ये मेरा हो गया b माइनस सी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो ये आपका एक आइडिया हो गया होगा कि आपने कैसे निकालना है। तो इसको नोट कर सकते हो। अब देखो तुम लोगों को ना क्वेश्चन नंबर 2 अपने आप ट्राई करना है, इजी है। 3 अपने आप ट्राई करना है। मैं क्वेश्चन नंबर 4 करवा रहा हूँ जो इम्पॉर्टेंट होगा, विच इज़ बेस्ड ऑन डी मॉर्गन्स थ्योरम। 4th में हमको दिया हुआ है यूनिवर्सल सेट 1 से लेकर 9 तक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सेट ए गिवन है 2 4 6 8 and set B is given as 2 3 5 7। हमें वेरीफाई करना है फर्स्ट पार्ट में। टू वेरीफाई A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट इज A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। ये वेरीफाई करना है। पहले समझना है कि वेरीफाई का मतलब ये नहीं होता है कि वो बराबर आएगा ही आएगा, वो होता है शो दैट में या प्रूव दैट में। अगर वेरीफाई करने को कह रहा है तो इट माइट नॉट बी इक्वल, बट हमें पता है कि दिस इज़ अ थ्योरम, ये डी मॉर्गन्स थ्योरम था हमारे पास, तो ये वेरीफाई होना ही चाहिए। आपको सिर्फ क्रॉस चेक करना है। तो अगर पहले मैं बात करता हूँ LHS की। LHS क्या है हमारे पास? A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट। दिस कैन बी रिटन एज U माइनस A यूनियन B। तो U माइनस A यूनियन B में क्या क्या आएगा? A यूनियन B 2 3 4 5 6 7 8 आ रहा है। हमने क्या किया? A और B के एलिमेंट सब एक साथ लिख लिए, सिर्फ 2 वॉज द कॉमन तो वो रिपीट नहीं हुआ, बाकी सब आ गए। तो विच इज़ इक्वल टू, यानी कि इन एलिमेंट्स को अगर मैं निकाल दूँ फ्रॉम द यूनिवर्सल सेट, यानी कि 2 3 4 5 6 7 8 तक निकाल दूँ, तो आई एम लेफ्ट विद 1 and 9 इन माई A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट। तो ये मेरा आ गया वैल्यू ऑफ LHS। ये मेरे पास आ गया LHS। अब ऐसे ही हम करेंगे RHS के लिए। अब RHS में हमें चाहिए था A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। तो A कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? जो एलिमेंट्स A को छोड़कर बच गए इन द यूनिवर्सल सेट। तो अगर मैं बात करता हूँ A कॉम्प्लीमेंट की, A में थे हमारे पास 2 4 6 8। तो अगर मैं 2 4 6 8 निकाल दूँ तो आई एम लेफ्ट विद 1 3 5 7 9। ऐसे ही अगर हम निकालते हैं B कॉम्प्लीमेंट, B कॉम्प्लीमेंट था 2 3 5 7 को छोड़कर,
क्योंकि बी में एलिमेंट्स थे 2 3 5 7, तो 2 3 5 7 अगर हम निकालते हैं तो मेरे पास बचते हैं बी कॉम्प्लीमेंट में 1 4 6 8 9। तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन आ रहे हैं 1 9 दोनों के अंदर। ये मेरा आता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। देयरफॉर वी कैन से दैट ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। तो ये हमने वेरीफाई कर दिया, ये आप कह सकते हो कि प्रूव कर दिया, हमारा डी मॉर्गन्स थ्योरम। तो लाइकवाइज इसका आप सेकेंड पार्ट खुद ट्राई कर लेना एक बारी। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़े क्वेश्चंस करेंगे मिसलेनियस के और कुछ इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं सबके लिए। होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। टेक केयर।